जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही है। ठीक, तो अभी तक हम लोग समझे थे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं और बहुत तेजी से कैलकुलेशन करना सीखे थे। उसमें अब किसी का कोई डाउट तो होगा नहीं, अगर डाउट है तो कमेंट करें। ठीक, आज हम लोग समझेंगे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को। ठीक, कि परसेंटेज आखिर में कहते किसको, ठीक ना। तो आप लोग तो हमेशा से जानते ही होंगे कि परसेंटेज का मतलब होता है कि कंपैरिजन। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम लोग कि परसेंटेज आखिर में क्यों लाया गया, कोई ज़रूरत थी क्या इसकी, मतलब लाने की। तो परसेंटेज एकदम एक्यूरेट डेटा देने के लिए ही बनाया गया, जो एकदम क्लियरिटी करता है कि नहीं आप यहाँ पे हैं और आप यहाँ पे हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आप लोग भी जाते होंगे अपने रिश्तेदारी में, या फिर रिश्तेदार खुद चल के घर पे भी तो आते हैं। जब वो आते हैं और आप गलती से 10th 12th या फिर कोई भी एग्ज़ाम दिए हों, 6 7 8 10 12 ग्रेजुएशन कुछ भी, और उसके बाद आ जाए, तो उनका पहला सवाल क्या होगा, बेटा कितना नंबर आया है। ठीक, तो वहाँ उसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम। ठीक, तो एक लोग थे, वो बोले कि मेरा तो आया है 450 नंबर, ये नंबर है। ठीक, कि हमारा कितना आया है 450 नंबर। और एक लोग बोले कि मेरा आया है 300 नंबर। कितना आया है 300 नंबर। अब जाहिर सी बात है भैया, जिसका 450 आया और जिसका 300 आया है, वहाँ पे नंबर तो 450 वाला ज़्यादा है। ठीक, और ये थे मान के चलो 12th में और ये थे 10th में। ठीक है, रियलिटी से नहीं लेना देना है। ठीक ना, आपके रिश्तेदार पूछ रहे हैं, आपको समझना है। ठीक, अब आप एक लोग थे तो वो बोल दिए कि हमारा तो 450 आया है, वो 12th में थे, और आप 10th में थे, आप बोले कि मेरा 300 ही आया है। ठीक, तो बोले कि तुम गधे हो, कुछ नहीं आता, इससे सीखो। यहाँ पे इसका कितना आया है 450 आया है। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर से जस्टिफाई नहीं हो पाया कि रियल में पढ़ने वाला लड़का था कौन। ठीक, क्योंकि इसका जो 450 आया था नंबर, वो आया था किसमें से, 900 में से, और इसका जो 300 आया था, ये आया था 400 में से। अब बताओ किसका नंबर ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है इसका ज़्यादा है, क्योंकि इसीलिए परसेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया कि परसेंट बताओगे तो क्लियर पता चलेगा हमको कि वाकई में तुम किस काबिल के हो। तो अब इसका अगर हम बात कर लें कि परसेंट निकालते कैसे हैं। ठीक, अब जैसे अब यहीं पे समझो कि परसेंट निकालते कैसे हैं। ठीक, तो जब परसेंट निकालना होता है तो याद रखना, लिख लो, जब परसेंट निकालना होता है तो गुणे में 100 करते हैं। ठीक, और जब किसी भिन्न को तोड़ के परसेंट बनाना हो तब क्या करते हैं, भाग में 100 करते हैं। याद रखना, अभी इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे समझोगे कि कैसे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, 450 आया 900 में से, यानी कि 450 आया है, कितने में से आया है, 900 में से, और परसेंट के लिए गुणे में 100 करेंगे। ठीक, अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, और 9 से ये जाएगा 5 बार में, यानी इसका कितना आया था, 50% ही आया था। और वहीं पे दूसरा लड़का जो था, उसका 300 नंबर आया था, कितने में से आया था, वो हमेशा कहाँ जाता है, नीचे। ठीक, टोटल नंबर जो होगा वो हमेशा कहाँ है, नीचे। ठीक, यहाँ पे कितने में से है, 400 में से, और परसेंट के लिए गुणे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, 4 से तो ये कटेगा नहीं, लेकिन जितना कटेगा वो वहाँ पे जाते हैं। ठीक, तो 4 सते 28, कितना हुआ, 4 सते 28, बच गया यहाँ पे कितना 2, तो 4 पचे 20, यानी इसका कितना आया था 75%। तो वाकई में पढ़ने में लड़का कौन सा सही था, 10th वाला ही सही था, 12th वाला कमज़ोर था। पर जब नंबर बताया था तो तारीफ किसकी हुई, ऊपर वाले की, और नीचे वाला डांट सुना था। ठीक, लेकिन रियलिटी में डांट सुनने लायक कौन था, ये था, और ये तारीफ के लायक था। तो इस वजह से ही हमको परसेंट लाना पड़े। ठीक,
तो जब परसेंटेज हमको करना है तो इससे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं वो तो हम लोग जानते ही हैं कि परसेंट के लिए हमेशा 100 का यूज़ करते हैं और परसेंट का सिंबल क्या होता है ये सब तो सब लोग जानता ही होगा, ठीक, कि परसेंट का सिंबल क्या होता है, यही होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब हम लोग लेकिन यहाँ पे ये समझेंगे कि किसी भी परसेंट को जब फ्रैक्शन में हम लोग तोड़ेंगे तब कैसे आएगा नंबर, ठीक, जैसे कि, और क्यों तोड़ेंगे ये भी पहले इंपॉर्टेंट है कि क्यों तोड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है कि क्यों तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उससे हमारा आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे 1 की, तो ये अपने आप में कितना है, 100% है। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, क्लियर। 1 है तो वो अपने आप में क्या हुआ, 100%। वही 1/2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 50%। कितना हुआ, ये 50%। अच्छा, ये 50% आया कैसे और ये 100% आया कैसे, ये भी तो एक बात है कि ये दोनों आ कैसे रहे, ठीक। तो इसको समझने के लिए हम बताए थे कि जब भी भिन्न आएगा, क्या आएगा, भिन्न आएगा, और जब उसको हम लोग तोड़ते हैं, भिन्न को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/2 गुणे में 100, समझ में। परसेंट के लिए हमेशा किसका प्रयोग करता हूँ, 100 का। तो 2 से जब 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 50% ही आएगा, क्लियर, समझ में है। तो इसीलिए जब भी किसी भिन्न को हम लोग परसेंट में बदलते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम गुणे में 100 करते हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सिर्फ परसेंट दे दें, जैसे कि यहाँ पे हम दे दें मान के चलो 40%, अब इसको हमको फ्रैक्शन में तोड़ना है या किसी मान में लाना है, तब फिर क्या करेंगे हम, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 40/100। अब हमारा भाग में आएगा 100, समझ में, क्योंकि अब इसको हमको मान में लाना है। तो इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 5, ये कितना आ जाएगा, 2/5। समझ में, किस तरीके कोई डाउट। जब हम भिन्न को परसेंट में तोड़ते हैं तब क्या करेंगे, हम गुणे में 100 करेंगे। पॉइंट लिख लो नोट करके कि जब भी हम भिन्न को परसेंट में तोड़ते हैं तो गुणे में 100 करते हैं, ठीक। और जब किसी परसेंट को भिन्न में या मान में लाना हो तो उसके भागे में 100 करते हैं। अब यहाँ पे अगर 16 सही 2/3% लिख दें तो इसका मान क्या होगा, क्योंकि 16 सही 2/3% जब आएगा, क्योंकि अब पहले वाला एग्जाम मार्केट से चला गया है। अब कभी भी आपको 10%, 20%, 25%, ये नॉर्मल डिजिट वाले बहुत ही कम चांस है कि आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब भी मिलेंगे तो आपको परसेंटेज ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे, और उसी की वजह से हमको ये फ्रैक्शन वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट सीखना है। पर उसको सीखने से पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमको जानना है ना, कि आखिर में क्यों करते हैं और कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर ये हमारे दिमाग में सेट हो जाए तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अब पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि सर इसको सही फॉर्म में लिखते कैसे। अब कितने लोग को ये पता है कि इसको हम लोग सही बटा में, अगर इसको हटा के अगर सीधे सीधे लिखना होगा एक बटे के फॉर्म में, यानी कि P/Q के फॉर्म में लिखना होगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले तो यही पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हम पहले ही बोले थे कि आपको परेशान होना ही नहीं है। आपको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, आप बस हमसे पूछ दीजिए कि सर इसको वाकई में P/Q के फॉर्म में कैसे लिखें, यही बता दीजिए। तो जब इसको लिखने का, और हमको उम्मीद है कि आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, ठीक। तो जब ऐसा आता है तो उसको क्या करते हैं कि इसका गुणा करते हैं हम लोग किसमें, इस वाले नंबर में, ठीक। और उसके बाद जितना भी आता है उसका प्लस करते हैं हम लोग इस वाले नंबर में। तो 16 तियाँ 48, 48 और 2 कितना हो जाए 50, और बटे के, क्लियर हुआ, 50/3। ये अभी हम परसेंट वाले में
जैसे ये पी बाई क्यू का फॉर्म तो हमारा आ गया, लेकिन हम यहाँ पे क्या पूछे थे कि इसका परसेंट में हमारा मान बताना था कि इसका भिन्न कितना आएगा। तो यहाँ पे हम पहले ही बताएं कि जब भी कोई परसेंट दिया हो और उसको हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में तोड़ना हो तो हमेशा क्या करेंगे, उनके डिवाइड में 100 करेंगे। ठीक, अब यहाँ से काट देंगे तो 50 को काट देंगे किससे, 2 बार में। ठीक, और 50 के ऊपर रहेगा हमेशा 1, क्योंकि 50 से कम 50 और 50 दूना के 100। ठीक, क्योंकि एक ही नंबर से दोनों कटने चाहिए, ठीक नहीं, ये भी याद रखना है कि जब भी किसी नंबर को काटते हैं हम लोग तो ऊपर वाला भी यानी अंश हो या हर हो, दोनों को हम लोग को सेम नंबर से काटना होता। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में बात करें तो पी और क्यू को काटने के लिए हमेशा हम एक ही नंबर का यूज करेंगे। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात करें तो दोनों को काटने के लिए हमेशा हम लोग एक ही बात की बात करेंगे। यहाँ पे तीनों का मतलब एक ही है, अंश बटे का हर कहें, न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर कहें, पी बाई क्यू कहें, सबका मतलब एक। समझ में आया? तो उससे परेशान नहीं होना है। तब यहाँ पे आ गया कितना, तो अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का इस नीचे था तो इन दोनों का आपस में क्या होगा, गुणा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटे के 6। समझ में आया? तो ये मान किसका है, 1 बटे के 6 का। क्लियर हुआ? तो यानी कि अब क्या आ गया, आपको परसेंट बनाना भी आ गया और परसेंट को तोड़ के भिन्न भी बनाना आ गया। किसी तरीके को यहाँ पे कोई डाउट नहीं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट भिन्न है जिनका परसेंट वैल्यू आपको याद रखना है, या फिर हम कह लें कि कुछ इम्पॉर्टेंट परसेंट हैं जिनका आपको भिन्न वैल्यू याद करना है। मतलब कि वही आपका कॉन्सेप्ट है कि आपको या तो भिन्न याद हो, जैसे कि 1/2 की बात करें तो आपके दिमाग में 50% आना चाहिए, और या फिर अगर हम 50% की बात करें तो आपके दिमाग में 1/2 आना चाहिए। मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट है, उनको हम अभी लिखते हैं, जो आपके टेबल के सामने एज इट इज चिपक जाना चाहिए अच्छे से, और वो आपके दिमाग में हमेशा याद हो जाना चाहिए। ठीक, कैसे लाते हैं ये कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा दिए, कैसे बनाया जाता है ये आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए। अगर आपको नहीं याद है तो आप उस कॉन्सेप्ट से ला तो सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या होता, हम आपको स्क्वायर लगाना भी सिखा दिए, स्क्वायर कैसे बनता है ये भी सिखा दिए। ठीक, 2 डिजिट वाले के आपको हम तेजी से गुणा करना भी सिखा दिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप स्क्वायर ही याद ना करें। आपको कम से कम 40 तक का स्क्वायर याद करना है, 20 तक का टेबल याद करना है, जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट। और जितना तेजी से आप किसी भी चीज़ का कैलकुलेट कर पाएंगे उतना तेजी से आप किसी क्वेश्चन को भी टेकल कर पाएंगे। ठीक, तो गुणा भाग जोड़ घटा ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है, एकदम बच्चों की तरह करना है। किसी भी नंबर से किसी को खाली भी बैठे हैं तो आपको ऐसे नहीं रहना है खाली दिमाग में ही चला रहे हैं कि अच्छा 45 का 40 से गुणा करना है, तो 45 का 40 से गुणा दिमाग में ही करते रहना। दिमाग स्क्वायर बना रहे हैं, 40 का बना रहे हैं तो 40 × 40, अच्छा ऐसे आएगा, इसका इतना कर लिया, उसका मतलब अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करते रहना। ठीक, जैसे जब भी खाली बैठे हम लोग तब इसको थोड़ा सा दिमाग में चला लेना है कि 8-10 क्वेश्चन हो जाए। जरूरी नहीं कि पेन से, माइंड से भी आदमी कैलकुलेट कर सकता है। ठीक, तो अब आज लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग भी नोट करिए। ठीक, 1/3। अच्छा, आप लोग के लिए हम पूछ करके एक ही बार में लिख लेते हैं, आप लोग एक ही बार में देख लीजिएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया? अब हम लोग समझते हैं, जैसे निकालना तो आप लोग का ही गया है कि कैसे बनाते हैं परसेंटेज या फिर कैसे बनाते हैं फ्रैक्शन। इसमें तो किसी का डाउट नहीं होगा, है किसी का डाउट? नहीं। तो यहाँ पे 1/2 का 50%, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। यानी कि एग्जाम में जब भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे देगा कि 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई या कमी हुई, तो उसका मतलब क्या हुआ, 1/3। ठीक, अब इसका यूज कैसे करना ये भी हम बताएंगे पहले, लेकिन ये क्रम तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत याद हो जाए। ठीक, क्योंकि जब तक धीरे धीरे क्या घर कैसे बनता है, बहुत धीरे धीरे से बनता है। तो एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, उसके बाद तीसरा स्टेप, जब तक नहीं जाएंगे तब तक क्या होगा, सोचेंगे कि आज ही हम लोग छत पे चढ़ जाएं तो चढ़ पाएंगे? पहले छत बनना भी तो जरूरी है, और छत से भी ज़्यादा जरूरी क्या है, पहले नींव तो बन जाए तब तो छत बना पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%।
1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%। अब कैसे आता है ये आप लोग खुद जानते हैं और निकाल भी लीजिएगा, ठीक। और उसी तरीके से यहाँ पे 1/6, 1/7, 1/8, 9, 10, यहाँ पे हम 15 तक लिखे हैं। आपको क्या करना है कि 15 के आगे बच गया है 16, 17, 18, 19 और 20, तो उनका आपको खुद से निकालना है और उसको लिख लेना है, ठीक। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। ये आपको इसी तरीके के फॉर्म में दिखाई देता है परसेंटेज कि 37 सही 1/2%, 62 सही 1/2%, 57 सही 1/7% और 71 सही 3/7%। तो इसका आपको फ्रैक्शन मान और ये परसेंटेज आपको याद करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार अब यही सिर्फ पूछता है परसेंटेज। तो आपको ये वाले परसेंट याद हो जाने चाहिए ताकि इससे हमारा क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। समझ में आया? तो इतना समझ में आ गया तो अब हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन से कि परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे आते हैं। आज हम लोग अब समझते हैं कि परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं और जो सबसे पहले हम लोग से कोई भी पूछता है तो पहले हम लोग उसी बेसिक वाले पॉइंट को ही समझ लें, ठीक। वैसे आप लोग को हमको लग रहा है कि ये निकालना अब आ गया होगा, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल समझाए थे तो जो दिमाग खोल के पढ़ रहा होगा वो इसी से समझ गया होगा, ठीक। तब यहाँ पे पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन कि 450 का 75% कितना होगा, ठीक। तो अगर 450 है उसका क्या बोल रहा है कि 75%, तो यानी कि इसके 450 का कितना चाहिए हमें, 75%। और परसेंट हटाने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, भाग में 100। क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा, इस का मतलब या ऑफ इंग्लिश में लिखा होता है उसका मतलब हमेशा क्या होता है, इनटू। यानी कि इसी के कंपेयर में तो बताना है हमको कि 450 का कितना परसेंट 75 होगा। 75 मतलब 450 का 75% कितना होगा, तो हमको बताना है कि इसका है 450 का ना, तो 450 से ही तो हम कंपेयर करके वहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो अब ये इक्वेशन आ गया। वैसे तो रियल में ही नंबर आ गया, मतलब ये आंसर आ गया हमारा, पर एग्जामिनर ऐसे तो ना आंसर देता नहीं है। आंसर क्या देता है, इसको काटा पीटी खून खराबा करने के बाद जो बच जाएगा वही आंसर दिखाता है, क्योंकि जो सबसे छोटे फॉर्म में लिखा जाएगा वही हमेशा आंसर होगा, और ये कोई छोटा फॉर्म तो है नहीं। तो इसको क्या करना होगा, हमको काटना होगा। और काटने के लिए ही आपको क्या सिखाया गया है, पहले कि स्क्वायर कुछ के पता हो, 2 नंबर के डिजिट का गुणा कैसे होता है और भाग आप लोग बचपन से करते आए, ठीक। तो यहाँ पे काटने का सही तरीका क्या होगा, जैसे कि 75 और 100 है तो इसको कैसे काट सकते हैं हम लोग, 25 यहाँ के 75 और 25 चौका। क्लियर। अब 4 बचा और 4 से 450 को काट के देखते हैं कि कितना आएगा। तो इससे अगर काटे तो 4 एकम 4 बचेगा यहाँ पे, तो 4 एकम 4 बच जाएगा 1, तो यहाँ पे बच जाएगा, हो जाएगा 10, तो 4 दूनी के 8 और बचेगा कितना यहाँ पे फिर 2 और 4 बचे 20, तो 112.5। अब 112 पॉइंट और यहाँ पे कितना था 3, तो 112.5 गुणे में 3, जितना भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। तो इसका आप लोग सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, ठीक। उसी तरीके से हम लोगों को 1200 बताना है कि 1500 का कितना परसेंट है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1500 का कितना परसेंट है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि 450 का 75% हमको बताना था, पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1500 का कितना परसेंट है, यानी कि कंपेयर अब डायरेक्ट इसी से करवा रहा है फिर से। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1200 बटे में किसके 1500, और परसेंट के लिए क्या करेंगे गुणा में 100 करेंगे। क्लियर हुआ। अब इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 तिहाई 15 होता है, और इसको काटेंगे तो 5 से 20 बार में जाएगा, और 3 से काटेंगे तो इसको 3 चौके 12, तो 4 दूनी के 8, तो कितना है 80%। क्लियर हुआ। किसी तरीके की कोई डाउट। ऐसे ही हमसे जब हमारा मार्क्स आता था तो लोग हमसे परसेंटेज पूछते थे ना कि कितना परसेंट आया है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करके निकालते थे, इसी तरीके से निकाला जाता है कि जो भी नंबर आया है, ठीक, वो हमेशा कहाँ होगा P के फॉर्म में, और जितने में से आया है
वो कहाँ होगा, क्यू के फॉर्म में, ठीक। और परसेंट के लिए हमेशा गुणे में 100, और इसको सॉल्व करने से वो हमारा परसेंट का आंसर देता था। समझ में आया। अगर इसी की बात करें तो यानी कि अंश हमारा वो होता था जो हमारे एग्जाम में नंबर आए, और हर के फॉर्म में हम उसको लिखते थे जितने में से आए टोटल नंबर, और परसेंट बनाने के लिए गुणे में 100 करके उसका हम लोग परसेंट निकालते थे, ठीक। एकदम बेसिक से समझ में आ रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अब जिसको नहीं आता था परसेंट निकालना, अपने मार्क्स की कितने नंबर मेरा परसेंट आया है, वो अब क्या करेगा, घर पे जाएगा आराम से अपना नंबर आज परसेंट निकाल के चेक करेगा कितना परसेंट आया, ठीक। उसी तरीके से 365 पूछ रहा है कि 500 का कितना परसेंट है, सेमी बेस पे नंबर है, तो 365 कितने में से, 500 में से, और परसेंट के लिए गुणा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 से अब हमको 365 को काटना होगा। अच्छा, डिविजिबिलिटी के रूल पता है कि नहीं किसी को, कि कौन सा नंबर किस नंबर से कटेगा और कब नहीं कटेगा, ये पता है कि नहीं कॉन्सेप्ट? अगर नहीं पता है तो कल के कॉन्सेप्ट में इसको ही रख लेते हैं, ठीक है, कि पहले पता तो चले कि कौन से नंबर को किस नंबर से काटते हैं और उसका तरीका क्या होता है, तो उसका छोटा सा क्लास ले लिया जाएगा ताकि काटने वाले में भी दिक्कत ना है। कि जैसे यहाँ पे 365 है, तो ये 5 से कब कटते हैं कोई भी नंबर, तो जब लास्ट में 5 दिखाई दे दे या 0 दिखाई दे तो वो सारे नंबर क्या हों, 5 से कटेंगे। तो यहाँ 365 है यानी कि ये 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो काटते हैं इसको, तो 5 सते 35 होता है, बच गया हमारा 1, तो 5 तिहाई 15 होता है, यानी कि कितना आया, 73% आया। क्लियर। उसी तरीके से ये पूछा है कि 440 600 का कितना परसेंट है, तो इसको आप लोग खुद सॉल्व करिएगा और आंसर क्या होगा बताइएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ 300 का 50% पूछा है कि 300 का 50% क्या होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे परसेंट दिया है ना, तो हम लोग अभी क्या सीखे थे कि हम लोग परसेंट से भी क्वेश्चन ला सकते हैं, जैसे कि 350 बटे के 100 करके भी ला सकते हैं आंसर। और एक तरीका और था जो हम लोग सीखे थे कि किसी भी नंबर का जो परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 1/2, 1/2 कर देंगे, ठीक। अब देखो इससे सॉल्व करें तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ पे बचा 30 और यहाँ पे बचा 5, तो 3 5 15, तो ये हो गया कितना 150। अब 2 है यहाँ पे और 3 है यहाँ से, तो 3 से इसको भी काटेंगे तो कितना है 150। समझ में आया, मतलब कि हमारा आंसर उससे भी आएगा और इससे भी आएगा, ठीक। अब फ्रैक्शन वाले वैल्यू का हम लोग यूज कहाँ कहाँ कर पाएंगे, अब जैसे देखो यहाँ पे 12.5% दिया है, तो 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू में किसका है, 1/8 का, किसका है 1/8 का। अगर नहीं याद है तो कैसे करेंगे, तो 12 दूना के 24, 25/2 और परसेंट बनाने के लिए गुणे में 100, उससे भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे 1600 का पूछ रहा है कि 12 सही 1/2% कितना होगा, कितना किसका पूछ रहा है हमसे, 1600 का 12 सही 1/2%, यही क्वेश्चन पूछा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी 2 तरीका है, या तो हम परसेंट वाली वैल्यू से कर ले, तो उसको करने के लिए डायरेक्ट पहले हमको इसको कन्वर्ट करना होगा, तो कन्वर्ट करने के लिए पहले तो इसको भिन्न में लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1600 गुणे 12 दूना के 24 1 25, 25/2, और यहाँ पे क्या था परसेंट, यहाँ बनाने के लिए क्या करेंगे परसेंट के लिए 100। समझ में आया। और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या फिर एक फॉर्म ये कर सकते हैं हम लोग कि जब हमको पता है कि 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8 होता है, 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8 ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1600 गुणे 1/8 डायरेक्ट लिख सकते हैं, और 8 दूनी के 16, तो ये कितना आ जाएगा 200। समझ में आया, किसी तरीके कोई दिक्कत, तो आप इससे भी कर सकते हैं पर इससे भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे नॉर्मल डिजिट होता है, जैसे कि डायरेक्ट जहाँ पे दिया हो कि 75%, 50%, 25%, 10%, 20%, ऐसे नॉर्मल नंबर दिखाई दे जो टूटे फूटे से ना दिखाई दे, तो वहाँ पे हमको डायरेक्ट उनका मान लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, वो हमारे लिए सबसे आसान तरीका है। क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्शन याद हो या ना हो, हम लोग डायरेक्ट मान के भी कर सकते हैं, लेकिन जब फ्रैक्शन में परसेंटेज दिया होता है
तो ये देख के ही थोड़ा सा क्या करता है, दिमाग में डर पैदा करता है। ठीक, सारा काम डोपामिन का है, वो पहले ही डरा देता है क्वेश्चन सही हो गए। समझ में आया? तो यहाँ पे जब उससे क्वेश्चन गलत हो रहा है तो हम इसको क्या करें, नॉर्मल कर लें। तो नॉर्मल करने के लिए क्या कर सकते हैं, 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना था, 1/8 था, तो डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे 1/8 का मान रख के निकाल लें, आंसर हमारा तब पर भी क्या है, सेम आएगा। ठीक, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।